जीनॉन ट्राईऑक्साइड एंड जीनॉन टेट्राऑक्साइड, ये ऑक्साइड्स ऑफ जीनॉन है। उसके बाद हमारे पास है जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सी ट्राईफ्लोराइड। हमें पहले इन दो का बनाना है। हमारे पास मेन सेंट्रल एटम जीनॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 54 है। हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ली। आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 5s2 5p6। ग्राउंड स्टेट पे हम इसी तरह बना देंगे कि s ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे और p में हम 6 करेंगे। अब क्योंकि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दो अपने ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगी। तो हमारे पास क्या होगा, s का एक ऑर्बिटल यूज़ होगा, p के 1 2 3 ऑर्बिटल यूज़ होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी बनेगी, sp3। क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का शेप तो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी शेप डिस्टॉर्टेड हो जाएगी और ये बन जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या पिरामिडल, खाली पिरामिडल भी कह सकते हैं। तो इस तरह की शेप बन जाएगी। हम इसको यूं भी शो कर सकते हैं कि ये 3 ऑक्सीजन जो हैं वो इनको हमने इस तरह शो कर दिया 3 कॉर्नर्स पर, और जो एक लोन पेयर बचा है उसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जीनॉन ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब हम करते हैं जीनॉन टेट्राऑक्साइड का। बिल्कुल इसी तरह ये होगा जीनॉन टेट्राऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर सेम हम ऐसे ही बनाएंगे। उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये वाला भी जो है ये भी यूज़ हो जाएगा बॉन्डिंग में। तो हमारे पास ये इस तरह का टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और हमारे पास इस शेप कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा। क्योंकि अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये टेट्राहेड्रल 4 कोने वाली शक्ल बन जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। अब हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम है, दोनों पे इनके एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। अब हमारे पास ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, वैलेंस शेल लिखा, और उसके बाद हमने इनमें से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 5d में इन्हें आउटर डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब जब डी ऑर्बिटल में चला जाएगा तो 2 फ्लोरीन एटम सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंटली लिंक्ड हो जाएंगे, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ऑर्बिटल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, एक s का यूज़ हो रहा है, p के तीनों यूज़ हो रहे हैं और d का एक। तो हमारे पास कैसी शेप बन गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d। sp3 जो होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होती है। ट्राइगोनल बाइपिरामिड में हम पहले ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें सेंट्रल एटम जीनॉन हो जाएगा, उसके 2 फ्लोरीन एटम्स क्योंकि सिमिलर हैं उनको आगे ऊपर नीचे लिखेंगे, और यह ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये जो 2 लोन पेयर हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये हमारे पास यहाँ शो हो जाएंगे। तो हम इसको यूँ भी शो कर सकते हैं, इसको हम टी शेप भी कहते हैं, लेकिन आप ये भी लिख देंगे तो ठीक है। इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिड शेप होती है। अच्छा, अब इसको निकालने का तरीका ये होता है कि हम देखते हैं कि जीनॉन में जो है वो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 ये हो गए बॉन्ड पेयर और एक ऑक्सीजन के साथ हो गया, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। और लोन पेयर जो है वो कितने यूज़ हो, 3 जब बॉन्ड पेयर चले जाएंगे, 1 2 3 चले जाएंगे, तो लोन पेयर कितने रह गए, 2 रह गए। तो हमने इनको ऐड कर दिया, तो 5 का मतलब है जब टोटल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 5, तो शेप कैसी बनेगी, sp3d। तो 3 4 5, 3 sp के, एक s का और एक d का, 5। तो ये 5 आ गया। ये अगर ना भी याद करें तो इतना याद कर लें। अब उसके बाद हमारे पास है जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाएंगे। अब यहाँ आप समझ लीजिए कि 4 क्लोरीन है तो आपको 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा। ये 4 फ्लोरीन एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंटली लिंक्ड हो जाएंगे जीनॉन के साथ, और ऑक्सीजन जो है वो इस वाले लोन पेयर के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अब हमारे पास s का एक ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, p के तीनों यूज़ हो रहे हैं, d के 2। तो ये हमारे पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होगा और इसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो ये डिस्टॉर्टेड यानी स्क्वायर बनाएंगे आप, उसमें चारों कोनों पे इक्वली फ्लोरीन एटम लगा देंगे और एक नीचे ऑक्सीजन एटम, और ये जो पोजीशन है ये जो है वो हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीजन की। अब क्योंकि यहाँ लोन पेयर मौजूद है तो ये ऑक्टाहेड्रल की शेप को डिस्टॉर्ट कर देगी, चेंज कर देगी, बिगाड़ देगी, और ये इस तरह की डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगी। अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर भी 2 हैं और एक लोन पेयर है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, तो sp शेप बनेगा। 3 होंगे तो sp3 बनेगा। ये अगर ना भी याद करें लेकिन वो याद कर लीजिए।